हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हमें AEW कंपनी के अंदर एक और एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। और एलीट रेसलिंग के अगले पेपर ऑल आउट को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट सामने आई है। हाल ही में AEW सुपरस्टार ट्रेंट ने अपनी सर्जरी की एक अपडेट दी है। AEW के नए TNT चैंपियनशिप का पूरा डिजाइन रिवील हो चुका है और डार्बी एलिन ने भी रिवील कर दिया है कि क्या डार्बी एलिन सच में किसी मूवी के अंदर काम करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज ये सब न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के नए TNT चैंपियनशिप की और जानते हैं कि AEW की TNT चैंपियनशिप का नया लुक कैसा है। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से AEW कंपनी के अंदर TNT चैंपियनशिप को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब तक AEW ने अपने TNT चैंपियनशिप के टाइटल डिजाइन करीब 4 बार बदली है। और हमें सबसे पहले जो TNT चैंपियनशिप देखने को मिली थी वो TNT चैंपियनशिप सिर्फ आधी ही बनी थी, पर इसके बाद हमें पूरी TNT चैंपियनशिप यानी कि रेड स्ट्रैप और गोल्ड प्लेटिंग के साथ TNT चैंपियनशिप देखने को मिली। पर ब्रॉडी ली के गुजर जाने के बाद AEW ने ब्रॉडी ली के ट्रिब्यूट के तौर पर ब्रॉडी ली की फैमिली को TNT चैंपियनशिप गिफ्ट में दे दी। और इसके बाद AEW ने अपने TNT चैंपियनशिप का एक और नया टाइटल डिजाइन लाया जिसमें AEW ने ब्लैक स्ट्राइप इस्तेमाल किया था। पर इसके बाद जब हाल ही में मीरो AEW कंपनी के नए TNT चैंपियन बने हैं तो AEW ने अपने कंपनी के अंदर अपनी TNT चैंपियनशिप का टाइटल डिजाइन फिर एक बार चेंज कर दिया है। और अगर आपने हमारा इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 पर मीरो ने एक बैकस्टेज सेगमेंट में अपनी नई TNT चैंपियनशिप रिवील की थी। जिस TNT चैंपियनशिप के टाइटल डिजाइन के अंदर हम देख सकते थे कि अब TNT चैंपियनशिप के अंदर व्हाइट स्ट्रैप इस्तेमाल किया गया है और गोल्ड प्लेटिंग के साथ TNT चैंपियनशिप के अंदर ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल किया गया है। और हाल ही में इस नए TNT चैंपियनशिप का पूरा डिजाइन रिवील हो चुका है, जो डिजाइन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये डिजाइन देखकर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा और आपको ये डिजाइन पसंद आया है या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि फिलहाल में AEW अपने TNT चैंपियनशिप के टाइटल डिजाइन के साथ थोड़ा फॉर एक्सपेरिमेंट कर रही है। और मुझे लगता है कि AEW देखना चाहती है कि सबसे बेस्ट TNT चैंपियनशिप टाइटल डिजाइन कौन सा होता है। और जो सबसे बेस्ट TNT चैंपियनशिप टाइटल डिजाइन AEW को लगेगा वही टाइटल डिजाइन AEW आगे कंटिन्यू करेगी। पर मेरे हिसाब से TNT चैंपियनशिप की ये डिजाइन भी एक काफी अच्छी डिजाइन है। और ये डिजाइन देखने के बाद मुझे WWE की पुरानी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का डिजाइन याद आ रहा है। पर ये डिजाइन तो अच्छी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या AEW अपनी TNT चैंपियनशिप के डिजाइन के अंदर आगे भी चेंज करती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि डार्बी एलिन ने एक मूवी के अंदर रोल करने के बारे में क्या कहा। तो गाइज अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक अपडेट के अंदर बताया था कि डार्बी एलिन ज्यादा देर तक रेसलिंग नहीं करना चाहते। डार्बी एलिन और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस देख रहे हैं और ऐसे ही डार्बी एलिन का एक करियर ऑप्शन है एक्टिंग। और डार्बी एलिन भी चाहते हैं कि डार्बी एलिन एक एक्टर बने। और डार्बी एलिन का भी सपना था कि डार्बी एलिन जैकेस मूवी फ्रेंचाइज का पार्ट बने। जिस सबके बाद डार्बी एलिन को लेकर ये अपडेट सामने आई थी कि प्रोबेबली डार्बी एलिन जैकेस 4 मूवी के अंदर काम करने वाले हैं और हमें प्रोबेबली डार्बी एलिन का एक कैमियो जैकेस 4 मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। पर इस अपडेट के ऊपर हाल ही में डार्बी एलिन ने इसके ऊपर कुछ कहा है और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए डार्बी एलिन ने रिवील किया कि डार्बी एलिन अब तक ऐसे किसी भी मूवी का हिस्सा नहीं बने और जैकेस 4 मूवी के अंदर डार्बी एलिन का कोई भी रोल नहीं है। जो बातें डार्बी एलिन ने हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी एलिन ने डार्बी एलिन के किसी मूवी के अंदर काम करने की न्यूज को बिल्कुल ही फेक कह दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली डार्बी एलिन जैकेस 4 मूवी का पार्ट नहीं होने वाले। पर अब तक जैकेस 4 मूवी से कोई अपडेट नहीं आया कि डार्बी एलिन इस मूवी के अंदर काम करने वाले हैं या नहीं। तो देखना पड़ेगा कि क्या डार्बी एलिन ये सब बातें मजाक में कह रहे हैं या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर डार्बी एलिन ने किसी मूवी के अंदर काम किया है तो डार्बी एलिन को ये बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डार्बी एलिन ये बात बता देते हैं कि उन्होंने किसी मूवी के अंदर काम किया है तो डार्बी एलिन के फैंस भी वो मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। और क्या पता डार्बी एलिन को अपने रोल के थ्रू नए फैंस भी मिले। पर फिलहाल में तो डार्बी एलिन ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से झूठ कह दिया है। तो देखना पड़ेगा कि क्या डार्बी एलिन जैकेस 4 मूवी का हिस्सा होते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ट्रेंट की सर्जरी कैसे रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे सुपरस्टार्स बार बार इंजर्ड होते हैं। और फिलहाल में AEW कंपनी के भी कई सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड चल रहे हैं, जिनमें से ही एक है बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट। और हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक अपडेट देते हुए ट्रेंट ने बताया था कि ट्रेंट को अपने नेक की एक फ्यूजन सर्जरी करवानी है। और ये सर्जरी काफी डेंजरस सर्जरी होती है, क्योंकि गाइज साल 2011 के अंदर जब एज रिटायर हुए थे तो एज को भी अपने नेक की एक फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ी थी। और उसके बाद एज को रेसलिंग के अंदर कमबैक करने के लिए करीब 9 साल लगे।
जिससे आप समझ ही सकते हैं कि नेक की फ्यूजन सर्जरी कितनी डेंजरस होती है। और हाल ही में बेस्ट फ्रेंड्स के टेंट ने अपने नेक की एक फ्यूजन सर्जरी करवा ली है, जिसके बारे में एक अपडेट देते हुए टेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर की है। जो फोटो देखकर आप समझ ही सकते हैं कि टेंट के नेक के अंदर करीब करीब 2-3 कीले लगाए गए हैं और अब यही रॉड्स और कीले टेंट के नेक को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सर्जरी के ऊपर बात करते हुए टेंट ने तो कहा था कि टेंट की नेक सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है, जो देखा जाए तो एक काफी अच्छी अपडेट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सर्जरी के बाद हमें टेंट AEW कंपनी के अंदर करीब करीब 1 से 2 साल तक रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर फिर भी अब तक टेंट को लेकर कोई फिक्स टाइम नहीं आया कि टेंट हमें कब तक AEW कंपनी में नहीं देखने को मिलने वाले। पर मुझे लगता है कि टेंट का रिकवरी टाइम काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि नेक की इंजरी सीरियस तो होती ही है और टेंट की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि टेंट काफी जल्दी AEW कंपनी में रिटर्न नहीं करने वाले। पर यह बात अच्छी है कि टेंट की सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप कर रहा हूँ कि टेंट हमें जल्द ही AEW कंपनी के अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के ऑल आउट पे पर व्यू को लेकर कौन सी अच्छी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW अपने कंपनी के अंदर साल के 4 बड़े पेपर यूज करते हैं, जो कि है डबल और नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर और रेवोल्यूशन। और अगला आने वाला AEW का पेपर व्यू है AEW ऑल आउट, जो कि हमें इस साल सितंबर 5, 2021 को देखने को मिलने वाला है। और ये पेपर व्यू CM पंक के होम टाउन यानी कि शिकागो इलिनॉय के अंदर होने वाला है। और अब तक तो AEW ने अपने ऑल आउट पेपर व्यू के लिए कौन सा भी मैच एडवर्टाइज नहीं किया, पर हाल ही में AEW ने अपने ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट्स ऑन सेल निकाले थे और सीएस सेंटर अरीना के 11,000 टिकट्स में से AEW ने करीब करीब 9,000 टिकट्स ऑन सेल निकाले थे। और यहाँ पर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के पूरे 9,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी अपडेट है। और हाल ही में AEW और क्रिस जेरिको इन दोनों ने ही अपडेट कंफर्म की है कि AEW का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट पेपर व्यू होने वाला है। और अब भी इस पेपर व्यू को करीब करीब 1 से लेकर 1.5 महीना बाकी है, लेकिन फिर भी ये पेपर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर AEW कंपनी को लेकर कितना क्रेज है। और ये अपडेट सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW का ऑल आउट पेपर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट होने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें AEW कंपनी के अंदर एक और एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारा इस साल के AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम इस साल AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के अंदर जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच देखने को मिला था। जो मैच तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था, लेकिन गाइज इस मैच की एंडिंग बहुत ही बुरी तरीके से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है, पर हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। और हाल ही में जब AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर अपने रेवोल्यूशन 2021 पेपर व्यू के बारे में बात कर रहे थे, तब टोनी खान से सवाल पूछा गया कि रेवोल्यूशन पेपर व्यू के आखिर में जो स्पोर्ट हुआ तो उसके बारे में टोनी खान का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को लगा था कि ये सब पायरो वर्क टोनी खान एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दे और इसीलिए टोनी खान ने इस पायरो वर्क के अंदर जरा भी इंटरफेयर नहीं किया। और टोनी खान ने जो कास्ट एंड क्रू यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया था उन्हें खुद से ही AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर सपोर्ट करने की इजाजत दी, पर वो रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने काफी छोटा सपोर्ट कर दिया, जिससे फैंस ही नहीं बल्कि टोनी खान भी डिसअपॉइंट हुए थे। पर आगे बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान मानते हैं कि स्पोर्ट वैसा नहीं हुआ जैसा कि फैंस चाहते थे, लेकिन टोनी खान गारंटी देते हैं कि हमें अगली बार AEW कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया स्पोर्ट देखने को मिलेगा, जो बातें टोनी खान ने इस इंटरव्यू के अंदर कही है। और यहाँ पर आखिरी में बात करते हुए टोनी खान ने कहा था कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली AEW अपने कंपनी के अंदर एक और एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच करवाने वाली है। और अब तक तो ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि हमें AEW कंपनी के अंदर एक और एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं, पर टोनी खान की इन वर्ड्स को लेकर काफी सारे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि उन्हें AEW कंपनी के अंदर एक और एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप AEW कंपनी में एक और एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो चाहता हूं कि अगर इस बार AEW कंपनी के अंदर एक और एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच होता है तो यहाँ पर स्पोर्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?